हाय, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज फिर एक बार आप लोगों के सामने एक बात कहने आई हूँ, क्योंकि जब मेरे मन में एक टीस उठती है अपनी बात शेयर करने की, तो लगता है कि मैं किससे बात ये शेयर करूँ। तो मैं आ जाती हूँ आप लोगों के पास कुछ शेयर करने के लिए। तो कल क्या हुआ, मैं ऐसे ही वीडियो देख रही थी इंस्टाग्राम पे। स्क्रॉल करते करते मोदी जी की एक वीडियो आई जिसमें वो कह रहे थे कि मेरी माँ 100 साल की उम्र पूरी करके और मृत्युलोक से जा चुकी हैं, परलोक स्वर्ग सिधार चुकी हैं। जंतर मंतर पे जो अभी प्रदर्शन हुआ उसमें उनकी माँ को गाली दी गई। आखिर क्यों? क्या यही हमारे संस्कार हैं? यही पढ़े लिखे बच्चे थे क्या वहाँ पे, जो नीट के लिए आए थे, नीट के पेपर लीक पे अपनी बात रखने आए थे, जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने आए थे, तो शांति से अपनी बात रखते थे। पर वहाँ जो कुछ हुआ, कोई मोदी जी की 13वीं का समोसा बांट रहा है, कोई पुलिस वालों से, दिल्ली पुलिस से बदतमीजी कर रहे हैं, लड़कियाँ लड़के अश्लील हरकतें कर रहे हैं वहाँ पे, मोदी जी को गंदी गंदी गालियाँ, मोदी जी की माँ को गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही हैं। क्या यही सभ्य समाज है? यही है हमारे देश के भविष्य बच्चे? छी, धिक्कार है ऐसे बच्चों पे। और पता है, सच बताऊँ, मुझे ये लगने लगा है कि अच्छा है अनपढ़ गंवार रहना। अनपढ़ गंवार रहेंगे और फिर किसी को गालियाँ देंगे ना, तो लगेगा कि भाई ये पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, गंवार है, बुद्धि नहीं है, शिक्षित नहीं है, अशिक्षित है। इस तरीके से असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ रहे हो, आपके पेरेंट्स आप पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हाई एजुकेटेड लोग हो आप लोग, हाई एजुकेशन प्राप्त कर रहे हो आप लोग, और फिर इतनी असभ्य, इतनी गिरी हुई भाषा का यूज़ कर रहे हो आप लोग। और सबसे पहली बात, मोदी जी ने जो कल कहा कि मेरी माँ 100 साल की उम्र पूरी करके और इस धराधाम को छोड़ के परलोक सिधार चुकी हैं, उनको लोग गालियाँ दे रहे हैं। सच पूछिए, मोदी जी का वो फेस, उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, गंभीरता थी। बट उनके फेस को देख के ना मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया उनकी बातों से, मैं बता नहीं सकती। मेरा दिल रो रहा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, यानी कि हमारे सरताज, देश का राजा जो होता है ना, प्रजा के लिए भगवान तुल्य होता है, या भगवान ही होता है समझ लीजिए। लोग जंतर मंतर पे मोदी जी को गालियाँ दे रहे हैं, मोदी जी की माँ को गालियाँ दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस को गालियाँ दे रहे थे, और हमारे श्री राम, हमारे आराध्य, उनको नहीं छोड़ा। उनके विरोध में वहाँ पे लोग बोल रहे थे, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, ये सब नारे लगा रहे थे लोग। और बात क्या थी? बात सिर्फ इतनी थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा चाहिए था। तो सीधे उस मुद्दे पे रहते ना, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा चाहिए था तो उस पे रहते। ब्राह्मणवाद से आज़ादी कहाँ से आ गई? भीम भीम चिल्लाने लग गए। मोदी जी की माँ कहाँ से आ गई? उनकी माँ को गाली दिया गया, मोदी जी को गाली, असभ्य भाषा का प्रयोग किया गया। मोदी जी को क्या क्या लगता है आपको कि आपकी गालियाँ लग गई क्या? उनको नहीं दिया। आप इतने नीचे गिर चुके हो ना, आप किसी लेवल में एजुकेटेड नहीं हो। आप पता है क्या हो? जो लोग असभ्य भाषा का प्रयोग वहाँ पे कर रहे थे, मैं सबके लिए नहीं कहूँगी क्योंकि सब ऐसे नहीं थे वहाँ पे, कुछ अच्छे लोग भी थे और रियल में कुछ स्टूडेंट थे वहाँ पे। तो जो ऐसी भाषा का जो कर रहे थे ना यूज़, वो पता है क्या है? वो कहाँ के हैं? वो हमारे देश में और हर, मतलब हमारे भारत देश में ना बहुत से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे जो अच्छे घर की लड़कियाँ और अच्छे घर की औरतें ना उस एरिया में जाना नहीं चाहती, है ना? समझ रहे हो आप? मैं खुल के नहीं बोलूँगी, समझ रहे हो आप मैं किस एरिया की बात कर रही हूँ। तो हमारे घर की सभ्य लड़कियाँ, सभ्य औरतें उस जगह पे नहीं जाना चाहती। जितनी लड़कियाँ वहाँ पे गंदे शब्दों का यूज़ कर रही थी मोदी जी की माँ के लिए और मोदी जी के लिए, वो सारी लड़कियाँ वहीं की पैदाइश है। जानते हो आप लोग वहीं की पैदाइश हो, उस जगह की पैदाइश हो जहाँ के एक शरीफ घर की लड़कियाँ और लेडीज़ उस तरफ से भी गुजरना पसंद नहीं करती। क्या है वो, किसके लिए कर रहे हैं? वो हमारे देश के लिए कर रहे हैं। आज जो चारों तरफ किसी की हिम्मत नहीं है हमारे देश में आँख उठाने की, तो वो सिर्फ मोदी की वजह से, ठीक है ना? सिर्फ मोदी जी की वजह से कोई भी विदेशी तत्व और आतंकवादी जितने भी हैं, जल्दी कोई हिम्मत नहीं कर रहा है ऐसा करने की। लेकिन जो यहाँ पे जो ड्रामा हुआ है ना, ये भी उनका षड्यंत्र था,
विदेशियों का ही सरकार गिराने का, जैसे बांग्लादेश में हुआ, मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे नेपाल में हुआ, ऐसे ही हमारे देश में करने की साजिश चल रही थी। पर होई है सोई जो राम रचि राखा। तो राम ने तो ये रच रखा है कि अब जो है ना, अब जो है अच्छा युग आने वाला है, ठीक है ना। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा भी हो गया, जैसा आप लोगों ने बोला था, ठीक है। और अब आए हैं कौन? ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए थी आपको, तो अब आए हैं जोशी जी। जोशी जी, सुन लीजिए कान खोल के, जोशी जी, हमारे नए शिक्षा मंत्री जोशी जी, श्री जोशी जी, और वो भी एक ब्राह्मण है। तो अब तो सुधार होके ही रहेगा, ठीक है ना। आज़ादी 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 आपको चाहिए, आपको आज़ादी मिलेगी, और किस चीज़ से मिलेगी ये वक्त बताएगा। वेट एंड वॉच, ठीक है। चलती हूँ, फिर कुछ मन में भड़ास होगी तो निकालने के लिए आऊँगी आप लोगों के पास। तो जय भारत, भारत माता की जय। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की जय। हाँ, मैं अंधभक्त हूँ, मुझे गर्व है कि मैं अंधभक्त हूँ। भारत माता की जय। बाय बाय।